जय श्री कृष्ण। विषयेन्द्रिय संयोगाधत् तद्ग्रे नतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अध्याय 18 श्लोक 38 व्याख्या। विषयेन्द्रिय संयोगात, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। कारण कि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है वहाँ उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। शब्द, स्पर्श आदि पांचों विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है। अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है। इसीलिए इस राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है। यतद्ग्रे मृतोपमम, राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजी पद विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता, और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय सुख नहीं होता। प्रत्युत विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसीलिए यह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव यह है कि जब मन विषयों में खींचता है तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है उतना भोगों में नहीं आता। इसलिए गीता में आया है, यामीमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विप्सितः 2:42। राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिए ललचा उठते हैं। तात्पर्य है कि वे स्वर्ग के सुख दूर से सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता। परिणाम में विषमीव, आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख जहर की तरह मालूम देता है। संसार में जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, जितने 84 लाख योनियों और नरकों में पड़े हैं, उसका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है, उनसे सुख लिया है। इसी से वे केद, नरक आदि में दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख होता ही है। राजसस्तु फलम दुखम, गीता 14:16। आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है वह जितना दुखी और संतप्त है उतना दुख और संताप स्वाभाविक निर्धन को नहीं है, क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं पड़े हैं। परंतु धनी ने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसीलिए उसको धन के अभाव का दुख ज़्यादा है। जैसे जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है कि आज भोजन में चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, अमुक अमुक चीज़ नहीं है। इस प्रकार नहीं नहीं का ही तांता लगा रहता है। परंतु साधारण आदमी बाजरे की रूखी सूखी रोटी खाकर भी मौज से रहता है, उसको भोजन में किसी चीज़ की कमी खटकती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज़्यादा सुख लिया है उतना ही उसको अभाव का अनुभव होता है। अभाव के अनुभव में दुखी होता है। जिस पदार्थ की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य उद्योग करते हैं। उद्योग करने पर भी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें संदेह रहता है। वस्तु न मिले तो उसके अभाव का दुख होता है, और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है, और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, यह चक्कर चलता ही रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। तात्पर्य यह है कि इच्छा कभी मिटती नहीं और इच्छा के रहते हुए
अभाव खटकता रहता है। यह अभाव ही विष की तरह है, अर्थात दुखदायी है। जब राजस सुख परिणाम में विष की तरह है तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं उन सबको सुख भोग के अंत में मर जाना चाहिए, परंतु राजस सुख विष की तरह मारता नहीं, प्रत्युत विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। उसमें पहले जैसी रुचि होती है वैसी रुचि अंत में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है, पर राजस सुख कई जन्मों तक मारता है। राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो वहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे से ऊंचे क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर क्यों बैठ गए, और नीची श्रेणी वालों को देखकर अभिमान आता है कि हम उनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उसके मन में ईर्ष्या, दुख और अभिमान होते ही रहते हैं। फिर उसके मन में सुख कहाँ और शांति कहाँ। इतना ही नहीं, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उसको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मतर्य लोकम विशंति, गीता 9:21। यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है और फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। गतागतम काम कामा लभंते 9:21। यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ा हुआ न जाने कितने जन्मों तक जन्मता मरता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं आता। इसीलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, सात्विक सुख के लिए तो 37वें श्लोक में प्रोक्तम पद कहा है, पर राजस सुख के लिए यहाँ स्मृतम पद कहने का तात्पर्य है कि पहले भी मनुष्य ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वह संयोग की तरफ पुनः ललचा उठता है। कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता। अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वह राजस सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं जिनमें मनुष्यों के द्वारा राजस सुख के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। इसी बात को स्मरण कराने के लिए यहाँ स्मृतम पद आया है। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी के तत्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता, परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं। उसकी वृत्ति तत्कालिक सुख की तरफ ही जाती है, इसीलिए वह संसार में फंसा रहता है। राजस पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम में यह हानिकारक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते, गीता 5:22। इसीलिए साधक को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए। परिशिष्ट भाव, सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसीलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। न तेषु रमते बुद्धः, गीता 5:22। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को न देखना पछुता है। वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को चाहता है, पर वह रहता नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है। यह नियम है। आरंभ अनित्य होता है पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। ओम तत्सत।